हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। कान्तिः श्रुतामृषितनिन्दित शारदेन्दुं यत्रैकतो विलसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। परात्पर अखिलेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री देवकी वसुदेव नंदन आनंद कंद परमात्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सभी भक्त बंधु श्रोता बंधु जो भी श्रवण कर रहे हैं इस कथा को, आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति किशोरी राधा रानी के पावन प्राक्ट्य दिवस की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। सभी भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग जानते हैं कि राधा कौन है, किसको कहते हैं राधा। वस्तुतः हम लोग कभी कभी मन में आता है कि राधा और कृष्ण दो हैं, राधा अलग हैं कृष्ण अलग हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है, राधा ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा हैं। राधा कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुं रूपं सदा भजे। राधा ही कृष्ण है। राधा कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं। राधा कृष्ण और कृष्ण राधा। भगवान श्री कृष्ण जब इस ब्रजमंडल में अवतरित होने वाले थे तो एक दिन बैठे गोलोक धाम में विचार आया मन में कि अब कुछ समय बाद मैं ब्रजमंडल में जाऊंगा, अवतार लेकर के संसार में जाऊंगा। और सज्जनों, संसार का यहाँ का नियम है कि हर कोई प्रेम करता है। कोई अपनी माँ से करता है, कोई बच्चों से, कोई ठाकुर जी से करता है, जिसको जैसा लगता है उचित वो करता है। तो ठाकुर जी ने भी मन में विचार किया कि मैं संसार में जाऊंगा तो मुझे भी प्रेम करना है, क्योंकि एकाकी ब्रह्म न रमते, अकेला ब्रह्म भी विचरण नहीं करता है। ऐसा मन में विचार आया तो अपनी ही आत्मा को श्री वृषभानु जी के यहाँ बरसाने में, वैसे तो श्री राधा जी का जो मुख्य जो जन्म का स्थान है वो रावल है, उसके बाद आगे कथा आती है कि फिर वो बरसाने में आकर के रहने लगे। तो वृषभानु जी के यहाँ किशोरी लाडली जी के रूप में आकर के अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण की ही दूसरी आत्मा श्री राधा जी हैं। तो कभी कभी लोग मन में ऐसा कहते भी हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं कि विवाह तो दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में होता है, स्त्री पुरुष में। और यदि मैं चाहूँ खुद से विवाह करूँ तो नहीं हो सकता है ना, उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता है। तो राधा और कृष्ण एक ही हैं, वस्तुतः इनमें भेद नहीं है। भाई राधा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मानंता शिवो धर्मो नर नारायणाब्रसी कपिलश्च गणेशश्च कीर्तिकेयश्च मत्प्रिया लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री प्रकृतिस्तथा मम प्रियाश्च देवाश्च तांस्तथा पिनतस्समः। कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव, नर नारायण, कपिल, गणेश, कार्तिकेय, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये भक्त हैं, पितामह भीष्म, सुखदेव, बोले मेरे प्राण हैं। ये प्राणों की तरह ये मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी इनसे प्रेम करता हूँ। मम प्रियाश्च देवाश्च
तास तथापि च तत्समा, मैं भी इनको प्रेम करता हूँ, पर ते सर्वे प्राण तुल्या मैं तुम में प्राणाधिका सती, ये सब वस्तुतः मेरे प्राण के तुल्य हैं, पर भिन्न स्थान स्थितास्ते चा तुम च वक्षस्थले स्थिता, पर इन सबसे तो मैं प्रेम करता ही हूँ क्योंकि ये मुझसे करते हैं, पर मैं प्राणों से भी अधिक किशोरी जी आपको प्रेम करता हूँ। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। और राधा कृष्ण का भजन करती हैं और कृष्ण राधा का भजन करते हैं। राध्यई आराधिते श्री कृष्णम यासा राधिका, बोले राधा नाम का अभी हमने पूरा उच्चारण नहीं किया, राधा नाम केवल रा शब्द लिया, रा शब्दोच्चारण भगवत भक्तो, केवल रा शब्द का मैंने स्मरण किया और याति मुक्तिम सा दुर्लभम, केवल रा मात्र कहने से महाराज बैकुंठ से मुक्ति दौड़ी चली आती है। वह मुक्ति जो वृंदावन में ठाकुर जी से कहती है कि मेरी मुक्ति का साधन बताओ। वृंदावन की गलन में पड़ी मुक्ति बिलखाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। स्वयं मुक्ति कहती है कि मेरी मुक्ति बताओ श्री ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले पड़े रहो जा गलन में साधु संग चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त हुई जाए। मुक्ति से कहा कि वृंदावन की गलियों में पड़ी रहो, यत्र तत्र, जब यहाँ वैष्णव संत निकलेंगे उनके चरण धूलि जब पड़ेगी उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी मुक्ति जो स्वयं मुक्त होना चाहती है, भगवान से कह रही है मुक्ति का साधन बताओ, वह मुक्ति केवल रा नाम कहने से दौड़ती चली आती है। और आगे बोले धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे पदम, हरे है पदम धावती, धा कह दिया महाराज तब तो हरि भी दौड़े चले आते हैं उस भक्त को लेने के लिए। और राधा कहने से मुक्ति और भगवान श्री कृष्ण दोनों लोग बैकुंठ धाम से आते हैं और उस भक्त को लेकर के ससम्मान के साथ उसको बैकुंठ धाम चले जाते हैं। ऐसी श्री किशोरी लाडली जू, जिनका ध्यान श्री कृष्ण भगवान का ध्यान संत ऋषि मुनि विमलात्मा पवित्रात्मा शुद्धात्मा परमहंसी संत ध्यान धारणा समाधि के द्वारा नित्य स्मरण करते हैं और वह श्री कृष्ण को दृष्टिगोचर नहीं कर पाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के चरण धूलि उन श्री कृष्ण को अपने बस में कर लेती है। भगवान जब महारास प्रारंभ किए श्रीधाम वृंदावन में, तो सबसे पहले भगवान ने गोपियों को बंसी बजा करके निमंत्रण दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। योगमाया इति श्री राधा रानी। सभी गोपियों को तो बंसी बजा करके निमंत्रण दिया, उन गोपियों को जिनका पूर्व में आवरण भंग लीला जिनके साथ हुई थी उन गोपियों को बंसी के द्वारा निमंत्रण दिया, पर किशोरी राधा रानी के लिए बंसी से नहीं, उनको तो बुलाया। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे रास रासेश्वरी हे पूर्ण चंद्रानने। किशोरी लाडली जी को स्वयं बुलाया क्योंकि उनके बिना हर कार्य अधूरा है। श्री कृष्ण भी किशोरी जी के बिना अधूरे हैं। वृंदावन में आकर के देखो, अभी अभी सावन निकले, यहाँ किशोरी जी के लिए हमारे लाल जी स्वयं झूला झुलाते हैं। ऐसा वृंदावन और ऐसी हमारी किशोरी जी तो भगवान श्री कृष्ण की आलादिनी शक्ति श्री राधा रानी। पुनः एक बार आप सभी को उनके प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।